स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 गणित चैप्टर 5 शांत तथ्य तथा अवकलनीयता। ये चैप्टर हम आपको आज बताने वाले हैं। प्रश्नावली 5.1 इसका आज हम फर्स्ट पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम आपको कुछ क्वेश्चन क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, कुछ हम बेसिक बता देते हैं आपको। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अंत में यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, हमारा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको एक बार में क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिक की कुछ बात करते हैं। बेसिक है इसमें संतत। देखिए संतत की बात होती है, तो संतत है क्या चीज़, ये हम जानते हैं। संतत है क्या चीज़, तो देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, कुछ प्रोसेस हैं जो हम आपको बताएंगे। देखिए, ये एक चतुर्थांश मान लीजिए, ये एक चतुर्थांश है। ये जो होता है हमारा x, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष। तो इसका एग्जांपल देखें, हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ये जो होते हैं हमारे इधर को ये प्लस में होते हैं संख्याएं इधर को, और इधर को माइनस में होती हैं। तो ये जो होती है हमारी राइट हैंड लिमिट होती है, और ये या साइड बोल सकते हैं, और ये लेफ्ट हैंड साइड होती है हमारी। तो इसको लेकर हम आपको बताएंगे, इसका आगे यूज़ होगा जब हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसका पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3 x = 0 x = 3 x = 5 पर संतत है। ठीक है, संतत पूछ रहा है हमसे, जो हमने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो देखिए हम आपको इसमें दो मेथड बताएंगे। दो मेथड इसमें हम आपको बताने वाले हैं, वो कौन कौन से होंगे तो हम आपको बताते हैं। देखिए, पहले हम x = 0 पर एक मेथड बताएंगे, और x = 3 पर एक मेथड हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप फलन ले लीजिए। जो आपको फलन दिया हुआ है वो आप ले लीजिए। तो क्या दिया हुआ है आपको फलन, f(x) = 5x - 3। ठीक है, ये फलन दिया हुआ है, और किससे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है x = 0 पर। किससे पूछ रहा है, x = 0 पर हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, आप x के स्थान पर 0 पुट कीजिए, f(0) = तो यहाँ पे देखिए 5 × x के स्थान पर 0 - 3। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी f(0) = -3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो f(0) = -3। अब देखिए हम आपको बताएंगे संतत किस कंडीशन में होगा। अब देखिए हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट होती है इसमें एक, वो कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको लिमिट लगाना है, लिमिट x → कहाँ तक गया था हमारा, 0 तक। तो 0 ले लेना है, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। क्यों, देखिए ऊपर हमने क्या बताया था, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हैं, और इधर को संख्याएं किस में होती हैं, माइनस में। ठीक है, तो ये समझाने के लिए था कि आपको याद रहे कि जब भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो 0 माइनस लगाना है, और क्या लगाना है, f(x). ठीक है, ये आपको याद रखना है, जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी होगी तो इतना कुछ करना है। उसके बाद क्या करना है, देखिए इसके आगे करते हैं, लेफ्ट लिमिट x → 0 माइनस, अब जो हमारा f(x) था वो क्या था, 5x - 3। तो वो यहाँ पे रख देना है 5x - 3, और उसके बाद जो हमारी लिमिट दी हुई है इसको चेंज करना है। कैसे, देखिए x बराबर आपको मानना है, माना करना है, x = 0 - h। ये करना है आपको, x = 0 - h। देखिए, यदि x = 3 दिया होता तो 3 - h करते, 5 दिया होता तो 5 - h करते। ठीक है, तो वही करते जो दिया हुआ होता, और माइनस है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए x की वैल्यू कितनी थी हमारी ऊपर, 0, तो इसके स्थान पर 0 रखिए, = 0 - h। और जब यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे आप तो 0, तो वही यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, लिमिट h → 0 हमारा हो जाएगा अब ये, और 5। देखिए x के स्थान पर क्या रखना है आपको, यहाँ से जो माना था हमने, क्या माना था, 0 - h। क्लियर है, और उसके बाद -3 हमारा बाहर हो जाएगा। अब h, अब ये लिमिट जो पुट कीजिए यहाँ पे, तो देखिए ये हो जाएगा टोटल 5 × 0 - 0 × -3। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो मिली वो हमें -3 मिली। इसी प्रकार निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकाल लेते हैं हम, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे हम, देखिए लिमिट x → ध्यान रखना, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 जो हमें लिमिट दी है वो लेनी है, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस लगाएंगे और राइट हैंड लिमिट में प्लस लगाएंगे, क्योंकि राइट हैंड की तरफ जो होते हैं हमारे वो संख्याएं चतुर्थांश में वो प्लस में होती हैं। ये आपको याद रहेगा, चतुर्थांश याद कर लिया
तो देखिए प्लस लिया हमने, वही ले लेना है एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी 5x-3, ठीक है। अब आप वही कीजिए, देखिए मानिए आप x = 0 + h, माना, ये माना करना है आपको, माना आप इसके नीचे कीजिएगा बेहतर रहेगा। देखिए मैंने प्लस किया तो प्लस करा है यहाँ पे, और जो ऊपर माइनस था तो माइनस किया था, ठीक है। ये याद भी रखना है आपको। यदि 0 दिया हुआ तो 0 करना है, 3 दिया हुआ 3 करना है, 5 दिया हुआ 5 करना है, जो भी दिया हो वो करना है आपको। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे = 0 + h, तो यहाँ से जब h की वैल्यू निकालेंगे हम 0 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए बस। देखिए हम दूसरे पेज में कर लेते हैं, पेज ख़त्म हो चुका है, तो हम पुट कर लेते हैं। क्या पुट करना था, लिमिट क्या करना था, h → 0 कर देना था, और जो हमारा फलन था क्या था 5x-3। तो देखिए 5x-3 था हमारा, x के स्थान पर जो हमने लिमिट पुट की थी, क्या पुट की थी 0 + h, यही माना था हमने, और -3 बाहर कर लेते हैं। अब ये लिमिट पुट कर दीजिए, तो 5 0 + 0 -3, इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो -3 हमारा आ जाएगा। तो देखिए राइट हैंड लिमिट क्या मिली हमें -3, ठीक है। तो अब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, देखिए अब हमने ये विधि आपको बता दी। देखिए आप टोटल क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपका f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, यदि ये तीनों आपकी बराबर आ जाती हैं तो आपका फलन क्या है, संतत है। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः फलन संतत है, ठीक है। आप कह सकते हैं फलन संतत है। देखिए हम आपको वैल्यू भी दिखा देते हैं। ये वैल्यू देखिए आप, हमने निकाली थी f(x) की वैल्यू 0 रख -3 आया था, फिर निकाली थी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, ये आई थी हमारी, ये निकाली थी हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली थी, ये आई थी इसकी वैल्यू -3, और उसके बाद हमने ये सॉल्व किया, और उसके बाद हमने निकाली थी राइट हैंड लिमिट, जिसकी वैल्यू हमारी ये आई थी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं f(x) = लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट, तो लिख सकते हैं अतः x = 0 पर, अतः x = 0 पर फलन क्या है हमारा, संतत है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को बताते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे मेथड से बताएंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम इसमें आपको दूसरा मेथड भी बता देते हैं, जिससे आपको आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें दूसरा मेथड बताते हैं आपको। तो देखिए दूसरे मेथड से कैसे हल करेंगे, आपको फलन ले लेना है। फलन क्या है हमारा, ये दिया हुआ है, तो आप इसमें वैल्यू पुट कीजिए x की पहले, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, देखिए f-3, x के स्थान पर -3 रखा था, ये हमने -3 दिया हुआ है, = 5 × -3, ठीक है। x के स्थान पर -3 और ये -3 बाहर, इसको टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपको f-3 की वैल्यू आ जाएगी -18, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है लिमिट, क्या निकालना है, लिमिट x → -3, ठीक है, f(x), ये याद रखना है f(x), ठीक है। ये पुट करना है यहाँ पे। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट बिल्कुल सिंपल है, x → -3, f(x) की वैल्यू रखिए 5x-3, ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 5 × -3 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू मिल जाएगी हमें, -18, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं, f-3 = क्या था, लिमिट x → -3 है, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अतः फलन x बराबर कितने पर, अतः फलन x = -3 पर संतत है, ठीक है, क्या है, संतत है। अगर ये आपस में बराबर नहीं आता तब असंतत होगा, ठीक है। देखिए आपको हमने दोनों विधियां बता दी हैं, उस विधि से भी आप कर सकते हैं। तो जो हमारा x = 5 वाला है उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा, और हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है हमारा, x = 3 पर फलन f(x) 2x² - 1 के सातत्य की जाँच कीजिए, ठीक है। ये दिया हुआ है, तो आप कीजिए इसको हल। थोड़ा वॉल्यूम आ रहा था बैकग्राउंड से, इसलिए हमने वीडियो को पॉज किया था। तो आप फलन ले लीजिए f(x) लीजिए, क्या दिया हुआ है 2x² - 1, ठीक है। x = 3 पर पूछ रहा है, x = 3 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। f(3) = 2 × 3 का स्क्वायर -1, ये आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 में से जाएगा तो 17, वैल्यू कितनी आएगी हमारी इसकी 17। f(3) की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, -1 17,
तो ये जो वैल्यू आई हमारी f3 की 17 आई। अब आप क्या करेंगे, लिमिट लीजिए, लिमिट क्या लेंगे, x∗3 लेंगे आप, x∗3 एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 2x² - 1। हम सीधे रख लेते हैं 2x² - 1। ये लिमिट पुट कर दीजिए, 2 × 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1, 9 दूनी 18, इसकी वैल्यू जाएगी, तो ये भी 17। तो देखिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 17 आई है, हम इसको इधर ही लिख के दिखा देते हैं आपको। देखिए इसकी वैल्यू 17 आई है, इसकी वैल्यू 17 आई, तो आप कह सकते हैं चूँकि लिमिट x∗3 f(x) = क्या है हमारा, f3, ठीक है, f3 ये वैल्यू है हमारी। तो ये क्या है हमारा, फलन संतत है, अतः x = 3 पर फलन क्या है हमारा, संतत है। तो यही पूछा था। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक एक करके आपको हल कराते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। a बराबर दिया है हमें f(x) = x - 5, ये क्वेश्चन दिया है। तो देखिए हमें इसमें कुछ नहीं दिया है, x बराबर कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो हमें पता कैसे लगेगा कि ये संतत है, तो आपको मान लेना है, क्या मान लेना, माना x = k, ठीक है, x = k, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, k एक वास्तविक संख्या है। आप कुछ भी मान सकते हैं इसके स्थान पर, मगर कोई संख्या नहीं मान लेना, जैसे 1 2 3, आपको k r कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x = k मान लिया हमने, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, तो f(x) उठा लीजिए आप, f(x) = क्या दिया है हमें, x - 5, ठीक है। तो देखिए f(x) के स्थान पर k रखिए, f(k), तो देखिए k - 5 वैल्यू मिल जाएगी हमें, k - 5, f(k) की वैल्यू मिली हमें k - 5। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे लिमिट x∗k, क्या निकालेंगे, लिमिट x∗k f(x), ठीक है। अब f(x) के स्थान पर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, देखिए लिमिट x∗k f(x) के स्थान पर x - 5, ठीक है। देखिए आपको पिछले मेथड से भी आप कर सकते हैं, जो हमने आपको पहले क्वेश्चन में पहले नंबर पे बताया था, ठीक है, x = 0 पर उस मेथड से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के राइट हैंड लिमिट निकाल के आप कर सकते हैं। यदि उस वाले मेथड से करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है वो हम उसी मेथड से आपको बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए आप k की वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू, देखिए क्या रहेगा, k - 5, देखिए लिमिट x∗k f(x), इसकी वैल्यू कितनी आई, k - 5। तो आप कह सकते हैं चूँकि f(k) = लिमिट x∗k f(x), चूँकि ये बराबर है, अतः x = k पर फलन संतत है, जहाँ k एक वास्तविक संख्या है, इतना लिखिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएंगे, संख्या है। तो चलिए हम आपको इसका बी नंबर बताते हैं कैसे हल करेंगे। ये बी नंबर लिखा है f(x) = 1/x - 5, ठीक है, जहाँ x0 = 5, ठीक है। जहाँ पे आप x की वैल्यू 5 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे आप 5 रखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और वो टोटल 0 हो जाएगा, इसलिए ये x0 = 5 हमें वार्निंग दी हुई है, ठीक है। तो हम वही करते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। मान लीजिए आप, माना x = r, तो आप x = r मान लीजिए, जहाँ r एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, जहाँ r एक वास्तविक संख्या है, तो आप f(x) के स्थान पर r रखिए, r =
तो आप आर पुट कीजिए, देखिए 1/x x माइनस 5 यानी कि x के स्थान पर r माइनस 5। तो एफ आर की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है। अब आप क्या निकालेंगे, लिमिट क्या निकालेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू r एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1/x माइनस 5 हम सीधे पुट कर देते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। लिमिट जो जा रही है हमारी वो क्या आ जाएगी, 1/r माइनस 5। तो लिमिट x एक्सटेंड टू r एफ एक्स, इसकी वैल्यू भी हमें मिली है 1/r माइनस 5। तो आप इन दोनों से देख सकते हैं दोनों वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो आप कह सकते हैं x बराबर r पर फलन संतत है। ठीक है, संतत है जहाँ r एक वास्तविक संख्या है। ये लाइन आप लिखना नहीं भूलिएगा, लाइन नहीं बची नीचे इसलिए हमने ये नहीं लिखा है। ठीक है, लिख सकते हैं जहाँ r एक वास्तविक संख्या है। तो इसके जो सी नंबर और डी नंबर है उनको आप करने की कोशिश करिएगा। बाकी क्वेश्चन तो हमने आपको कराई दिए हैं 2, तो उनको जब आप करने की कोशिश करेंगे यदि कहीं पे मिस्टेक होती है तो आप हमें बता सकते हैं, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, उसमें हम आपको बता देंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा, बस केवल इतना कर दीजिएगा, हम आपको क्वेश्चन बता देंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताते हैं, बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स एक्स की पावर एन एक्स बराबर एन पर संतत है जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हमें फलन दे दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन। निकालना किस पे हमें, एक्स बराबर एन पर, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक्स के स्थान पर एन पुट कीजिए, एफ एन, एक्स के स्थान पर एन इजिकल टू एक्स के स्थान पर भी हम रख देंगे एन, तो ये हो जाएगा हमारा एन की पावर एन, जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो चलिए अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू कहाँ तक जा रहा है, एन तक, एफ एक्स, इसको निकालते हैं हम। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट एक्स एक्सटेंड टू एन एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, एक्स की पावर एन। अब ये जो लिमिट जा रही है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए कितनी मिल जाएगी वैल्यू, एन की पावर एन। तो जो हमें लिमिट एक्स एक्सटेंड टू एन एफ एक्स की वैल्यू मिली है वो हमें मिली एन की पावर एन। तो आप दोनों चीज़ों से देख सकते हैं, यहाँ से और यहाँ से क्या है, दोनों सेम है। तो आप कह सकते हैं चूँकि एफ एन इजिकल टू लिमिट एक्स एक्सटेंड टू एन एफ एक्स। ठीक है, ये है, तो लिख सकते हैं आप एक्स बराबर एन पर फलन क्या है हमारा, संतत है। लिख सकते हैं आप, बहुत सिंपल है, ये संतत है जहाँ एन एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या एफ एक्स इजिकल टू, टोटल वैल्यू ये है जहाँ पे हमें लेना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, द्वारा परिभाषित फलन है। बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा था इसलिए हमने वीडियो पॉज कर दिया था। देखिए ये टोटल एफ एक्स की टोटल दोनों वैल्यू दी हुई है हमें, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एक्स बराबर 0 पर, फिर एक्स बराबर 1 पर, फिर एक्स बराबर 2 पर। तो हम पहले निकालते हैं एक्स बराबर 0 पर। ठीक है, देखिए क्या निकालते हैं, एक्स बराबर 0 पर। अब देखिए एक्स बराबर 0 पर फलन कहाँ से लेना है आपको, ध्यान देखिए, एक्स बराबर 0 बोला है तो इन दोनों चीज़ों को देखना है आपको। देखिए एक्स बराबर 0, ये क्या दिया हुआ है हमें, देखिए एक्स बराबर 0 पर निकालना है। देखिए एक्स, तो देखिए एक्स बराबर 0 पर, देखिए एक्स बराबर 0 पर बोला है, और इसको देखिए आप, ये एक्स बराबर 1 है और 1 से छोटा है, तो ये 0 हो सकता है, लेकिन ये तो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है, 2 से स्टार्ट हुआ, यानी 2 3 4 5 6 यहाँ तक जा सकता है ये, लेकिन 1 से नीचे नहीं आ सकता है। अब इसका मतलब देखिएगा, ये जिधर को खुला हुआ होता है वो उससे बड़ा होता है। ठीक है, देखिए ये इधर को खुला हुआ है तो एक्स जो है वो 1 से बड़ा है, और ये इधर को बंद है तो जो एक्स है वो हमारा 1 से छोटा है, और इसका मतलब जो होता है वो एक्स 1 के बराबर भी है। ठीक है, जिधर को ये बंद होता है वो उससे छोटा होता है, और जिधर को खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्स की तरफ बंद है, तो एक्स जो है 1 से छोटा है, और इसका मतलब है ये उससे बराबर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए ये जो है हमारा एक्स 1 से बड़ा है और एक्स बराबर 0 पर पूछा है, तो ये तो हम ले नहीं सकते, तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला फलन हम लेंगे। ठीक है, ये वाला फलन हम लेंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू देखिए कितनी मिलेगी हमें यहाँ पे, देखिए एफ एक्स इजिकल टू, ये दोनों वैल्यू हैं एक्स और 5, तो एफ एक्स की वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिलेगी एक्स, क्योंकि ये वाला फलन है तो हमने वैल्यू ली एक्स। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया सवाल। देखिए अब एक्स के स्थान पर आप 0 पुट कीजिए, एफ 0 इजिकल टू 0 हो जाएगा हमारा।
अब देखिए आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। देखिए कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम सब क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बताने वाले हैं। तो इसमें निकालेंगे आप लिमिट, मैंने क्या बताया था, एक्स टेन टू लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो जीरो, जो लिमिट दी हुई है उसके ऊपर हम लगाएंगे माइनस, और एफ एक्स दिया था हमें एक्स। तो अब आप लिमिट चेंज कीजिए, कैसे चेंज करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस एच करेंगे, माइनस है तो माइनस एच करेंगे और जो लिमिट है वो लगाएंगे। अब जो एक्स की लिमिट है वो हमारी जीरो तक जा रही है, तो एक्स के स्थान पर जीरो इज इक्वल टू जीरो माइनस एच, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर सीधी बात करें तो एक्स इज इक्वल जीरो हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप एच के स्थान पर आप लिख सकते हैं एच इज टेन टू जीरो, और एक्स आ जाएगा हमारा, एक्स के स्थान पर आप वैल्यू रख सकते हैं यहाँ से। देखिए जो हमने माना था क्या आ जाएगा, जीरो माइनस एच। ठीक है, इस वाले एक्स के स्थान पर रख दिया हमने जीरो माइनस एच। अब ये जो लिमिट जा रही है हमारी, ये आप पुट कर दीजिए तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें जीरो। ठीक है, अब इसी प्रकार निकालते हैं हम राइट हैंड लिमिट। देखिए इसको क्या करेंगे, लिमिट एक्स इज टेन टू जीरो प्लस एफ एक्स के स्थान पर कितना रखेंगे आप, वही एक्स। अब वही कर दीजिए आप, क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एच। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो यहाँ से एच की वैल्यू मिल जाएगी हमें जीरो। क्लियर है, पेज नहीं बचा था इसलिए हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए लिमिट यहाँ पे एक्स इज टेन टू जीरो हमारा हो जाएगा प्लस, और एक्स के स्थान पे कितना रख सकते हैं आप यहाँ से, जीरो प्लस एच। क्लियर होता जा रहा होगा। और एच की वैल्यू थी हमारी एच हो जाएगा अब हमारा, क्योंकि एच इज टेन टू जीरो आ गया है तो एच। अब एच की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा जीरो। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। और हमने क्या कहा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यदि ये तीनों मान हमारे बराबर आते हैं तो फलन क्या होगा, संतत है। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन नीचे, चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। ठीक है, इसी प्रकार हम आपको एक्स बराबर वन पर बता देते हैं, एक्स बराबर टू पर आप निकालने की कोशिश करिएगा। तो देखिए दूसरा नंबर पूछा है हमसे एक्स बराबर वन पर, एफ एक्स की वैल्यू वही हमने लिख ली है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए हमसे पूछा है एक्स बराबर वन पर। मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था हमने, कि ये जो वैल्यू हमारी है एक्स से एक से छोटी भी है और एक के बराबर भी है। ठीक है, तो हम एक्स बराबर वन पर कौन सा फलन लेंगे, ये। आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जब देखेंगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से ये भी आपको पता हम करवा देंगे कि आपको पहचान कैसे करनी है कि हमें कौन सा फलन लेना है। ठीक है, तो देखिए एक्स बार वन पर पूछा है और ये जो वैल्यू हमारी वो वन से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जो ये जो मुँह खुला हुआ है हमारा, ये एक्स की तरफ वो खुला हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक्स जो है वो एक से ज़्यादा है, और यहाँ पे हमें एक्स बराबर वन पर पूछा है और ये एक से ज़्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे ये एक्स जो है एक के बराबर भी है और एक से छोटा भी है, तो हम यही वाला फलन यहाँ पर लेने वाले हैं। तो देखिए एक्स बराबर वन पर लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें एक्स। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एक्स के स्थान पर वन रखिए तो एफ वन इज इक्वल टू वन, ये एफ वन की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट रखिए आप एक्स इज टेन टू, देखिए वन तक जा रही थी लिमिट हमारी, वन ले लेंगे और लगाएंगे ऊपर माइनस, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। और एफ एक्स आता है हमारा, तो एफ एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे हम, एक्स। पता होगा आपको एफ एक्स के स्थान पर एक्स कहाँ से आया, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू जो थी वो हमारी क्या थी, एक्स, तो एक्स। अब आप क्या करेंगे, एक्स बराबर, देखिए अब आपको जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि लिमिट जो दी है वो वन दी है हमें। हम जब जीरो थी हमने जीरो लगाया था, अब हमें दिया वन, तो वन माइनस एच लगा देना है। ठीक है, और क्वेश्चन में ये करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्स की लिमिट रखिए वन तक जा रही है, तो वन इज इक्वल टू वन माइनस एच रहेगी, तो एच को इधर लाएंगे, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी जीरो। ठीक है, ये माना होता है हमारा, माना आप इसके नीचे कर लीजिएगा। तो अब जो हमें एच की वैल्यू मिली है वो जीरो मिली है, तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट एच इज टेन टू जीरो एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे यहाँ से, वन माइनस एच। ठीक है, वन माइनस एच रखेंगे। अब यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट जो जा रही है हमारी, और मान निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, लिमिट नहीं रखेंगे अब, क्योंकि हम लिमिट पुट करने वाले हैं, वन माइनस ज़ीरो, एच के स्थान पर वन माइनस ज़ीरो। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट की, वो मिली हमें वन। ठीक है, अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए राइट हैंड लिमिट, इसको निकालेंगे लिमिट एक्स इज टेन टू, लिमिट कहाँ तक जा रही थी, वन तक, और प्लस लगाना है, लिमिट जा रही है वन तक, राइट हैंड लिमिट निकालने इसलिए प्लस, और एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख लीजिए आप, कितनी है, लिमिट एक्स इज टेन टू वन प्लस एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी एक्स है,
अब हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इसको। कैसे करेंगे देखिए, एक्स बराबर 1+h मानना है आपको, माना एक्स बराबर 1+h। प्लस कहाँ से आया, क्योंकि ये हमने लिमिट ली है प्लस में, और माइनस में लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में होता है वो, आप क्लियर कर लीजिए। तो देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, 1=1+h। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे लगा लीजिए अब आप, लिमिट h टेंड टू 0, x के स्थान पर कितना रखेंगे 1+h, यहाँ से x के स्थान पर 1+h लिमिट पुट कीजिएगा तो मिल जाएगा हमें 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0, यहाँ से h की वैल्यू पुट करेंगे 1+0 तो 0 मिल जाएगी। तो आप कह सकते हैं चूँकि f1 इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इस, सॉरी ये 1 नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि 1+0 1 आएगा ना कि 0, ठीक है 1 आएगा। इजिकल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये तीनों लिमिट जो आई हैं हमारी बराबर आई हैं। तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है हमारा, संतत है, संतत है। जो इसका तीसरा नंबर बचा है हमारा x बराबर 5 पर, वो आप करने की कोशिश कीजिएगा, वो भी हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत सिंपल है। x बराबर 2 पर दिया हुआ है तो उसको हल करने की कोशिश करिएगा, वो भी हमारा आसानी से हल हो जाएगा। x बराबर 2 पूछा है तो हम जो फलन लेंगे वो ये वाला फलन होगा, ठीक है, क्योंकि x बराबर 2 पूछा है और ये 1 से ज़्यादा है तो हम ये वाला फलन लेंगे। अगर यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी हल करा देंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करने से पहले कुछ निर्देश दिया हुआ था हमें कि f के सभी आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है, आसान तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है, जबकि f जो है निम्नलिखित रूप से परिभाषित है। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसी में क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको दोबारा बता देते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए हम आप इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो आपका ही फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को शेयर करके और हमारे थोड़ी हेल्प कीजिए, आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए कि आपको किसी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, अन्य सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, हम आपको बना के देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमें कुछ नहीं दी हुई है, तो हम निकालें कैसे, यहाँ पे थोड़ी परेशानी आती है कि हम निकालें कैसे। तो वो भी हमें पता लगाना पड़ता है कि x की वैल्यू दी कहाँ से है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, इसको देखिए आप ध्यान से कि ये जो वैल्यू है ये x जो है वो हमारा 2 से छोटा भी है और 2 के बराबर भी है, ठीक है, दिया हुआ है हमें 2 के बराबर भी है। तो आप निकालेंगे x बराबर 2 पर, समझ में आ रहा है, x बराबर 2 पर। इसको ध्यान रखिएगा, ये जो चिन्ह जिसके नीचे भी ये चिन्ह लगा हुआ होगा हमारा वो उसके बराबर भी होगा, और 2 से छोटा भी है ये, यहाँ पे 2 से बड़ा है। अब देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 हमने यहाँ से लिया। अब 2 पर फलन कौन सा होगा, हमें दिख रहा है कि x बराबर 2 पर यही फलन होगा, क्योंकि यही x बराबर 2 की है, ना कि ये, क्योंकि ये तो 2 से बड़ा है x, क्योंकि उसका मुंह इधर को खुला हुआ है, 2 से बड़ा है। तो हम जो फलन लेंगे f(x) की वैल्यू ये वाली लेंगे, ठीक है, f(x) की वैल्यू मिलेगी हमें ये 2x + 3। तो यहाँ से आप f2 निकालिए, x के स्थान पर 2 × 2 + 3। जब इसको आप टोटल को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7। इसको टोटल को सॉल्व करके देखिएगा आप, 2 दूनी 4 और +3 = 7। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट x टेंड टू 2 - ठीक है, 2 दिया हुआ है तो 2 - लगाएंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लगता है, और जो भी लिमिट दी हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे f(x). अब f(x) का मान रखिए यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 2 - f(x) का मान कितना है हमारा 2x + 3। क्लियर होता जा रहा होगा आपको। अब देखिए आपको लिमिट चेंज करनी है केवल, और कुछ नहीं करना है। लिमिट कैसे चेंज करेंगे, देखिए आपको मानना है, माना x बराबर क्या मानना है 2 - h। देखिए जो लिमिट दी हुई है आपको केवल वही मान लेना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है ये। x बराबर 2 - h, x की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, तो 2 = 2 - h हो जाएगा हमारा ये। यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे 0 आ जाएगी, बस रख दीजिए। लिमिट h टेंड टू 0 और 2x + 3 है तो x के स्थान पे क्या आएगा हमारा 2 - h और +3 है हमारा, तो इसको कर लेते हैं बाहर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, हो गया हमारा सवाल हल। देखिए
2 इंटू 2 माइनस एच के स्थान पर 0 प्लस 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर गुणा होगी 4 माइनस इसके साथ होगी 0 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 7। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिली वो हमें मिली 7। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 2 प्लस लगा देंगे, कोई कठिनाई नहीं है, 2 प्लस लगा देना है, केवल लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस और राइट हैंड लिमिट में प्लस। एफ एक्स लिखना है, एफ एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए, लिमिट। देखिए हम पहले लिमिट चेंज कर लेते हैं। देखिए एक्स इजिकल टू 2 प्लस एच लगाना है, अब क्योंकि प्लस है एक्स की वैल्यू रखेंगे 2 इजिकल टू 2 प्लस एच। यहाँ पे लिखेंगे माना, आप नीचे कर सकते हैं माना 2 प्लस एच, और यहाँ से एच की वैल्यू जो आएगी हमारी वो आ जाएगी 0, क्योंकि इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एच एक्सटेंड टू 0। ठीक है, इसको हम यही कर लेते हैं। और जो हमारा फलन था वो क्या था, 2x प्लस 3 था। हमारा फलन क्या था, 2x प्लस 3। अब देखिए यहाँ से, देखिए लिमिट ये पुट कीजिए h एक्सटेंड टू 0, x के स्थान पर देखिए 2x के स्थान पर आप क्या रखेंगे, 2 प्लस एच। 2 प्लस एच यहाँ से रखेंगे 2 प्लस एच एक्स के स्थान पर, और प्लस 3 हमारा बाहर है। ये लिमिट पुट कर दीजिए तो ये रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7। देखिए तो राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिली वो भी हमें मिली 7। तो आप कह सकते हैं चूँकि F2 इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, ये है। तो अतः कह सकते हैं, अतः लिख लीजिएगा अपना पेज में, x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है, फलन संतत है। तो ये 6 क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़िए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तक इसको रहने देते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब कराइए, और आप भी सब्सक्राइब करिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, करते रहिए। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताकर भी हमें आप बता सकते हैं। तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।